प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंतर्गत फोर्थ सेक्शन में। तो चौथा चरण यह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम कहते हैं विस्मय सूचक व एक्सक्लेमेशंस एंड विशेष होते हैं। तो पहले प्यारे बच्चे, आप लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे और ऐसी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, और हम अपना प्रयास करते हैं कि अच्छी प्रकार से समझाएं। तो विस्मय होता है क्या? तो इस प्रकार के वाक्यों में भावनाएं जैसे हर्ष, कभी आपको खुशी हो सकता है, दुख, सारो, कभी आपको दुख हो सकता है, आश्चर्य, कभी कभी किसी बात को लेकर आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, सरप्राइज हो सकते हैं, अनुमोदन, किसी की बात से सहमति जता सकते हैं जिसको अप्रूवल कहते हैं, आदि प्रकट होती हैं। तो इन वाक्यों के अंत में क्या होता है कि विस्मय सूचक चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है एक तरह से विस्मय को प्रकट करता है। तो इसमें आइए हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वाक्य कम है, सेंटेंस कम है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला है प्यारे बच्चों डायरेक्ट, ही सेट कामा इन्वर्टेड कामा में अलास आई एम रूइंग। पहला बात बता दें, जब अलास शब्द का प्रयोग होगा तो इसमें आपको सारो प्रकट होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर सेट को या सेट टू को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ। चूँकि दुख होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो कहेंगे, अगर खुशी होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कहेंगे, और कंजंक्शन कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाएगा और प्रोनाउन चेंज किया जाएगा, टेंस चेंज किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ही सेट कामा इन्वर्टेड कामा में अलास एक्सक्लेमेशन आई एम रूइंड इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही explained with sorrow that he was ruined। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेंड लिखा गया है, एक्सक्लेम्ड होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या होगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो कामा इन्वर्टेड कामा के यहाँ दैट, आई को हमने बदल दिया है ही के हिसाब से, ही में सब्जेक्ट के हिसाब से ही में ही वाज रूइंड। आइए दूसरा देखते हैं, मीरा सेट कामा इन्वर्टेड कामा में हाउ क्लेवर आई एम। तो इसमें एक तरह से सरप्राइज। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? मीरा एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलाश को हम वेरी में बदल दिए हैं, तो वेरी क्लेवर हो गया। आइए अगला देखते हैं, डायरेक्ट में है द कैप्टन सेड कामा इन्वर्टेड कामा ब्रेव हो यू हैव डन वेल है। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? द कैप्टन अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। क्या है प्यारे बच्चों कि द कैप्टन एपुलेटेड हिम आ रहा है तो यू को हमने हिम में बदल दिया, सेइंग दैट ही हैड डन वेल। आइए आगे हम देखते हैं, द ओल्ड लेडी सेड टू द नर्स कामा इन्वर्टेड कामा में मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? द ओल्ड लेडी वाज दैट गॉड माइट ब्लेस द नर्स होगा। अगला है प्यारे बच्चों डायरेक्ट में, द सेंट सेट कामा इन्वर्टेड मे यू लिव लॉन्ग। तो द सेंट प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, में माइट में बदल जाता है तो क्या हुआ? दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अगला है प्यारे बच्चों, द सेंट सेट मे यू लिव लॉन्ग। तो क्या बन गया? द सेंट प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। आइए आगे देखते हैं, द सेलर सेट कामा इन्वर्टेड के व्हाट ए टेरिबल स्टार्म इज इट इज। तो यहाँ पर बता दें इनडायरेक्ट में, द सेलर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी टेरिबल स्टार। वेरी टेरिबल स्टार, स्टार माने आंधी या तूफान होता है प्यारे बच्चों। आइए अगला देखते हैं डायरेक्ट,
तो प्लेयर सेट कामा इन्वर्टेड कामा में हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। देखिए वी हैव वॉन द मैच और हुर्रा शब्द है, हुर्रा का मतलब खुशी है, जॉय है, आनंद है। तो अब कैसे बनेगा इनडायरेक्ट? प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, क्योंकि उन्होंने मैच जीत चुका है। आइए आगे देखते हैं फिर। अगला है ही सेड टू देम ऑल कामा इन्वर्टेड कामा में गुड बाय माई फ्रेंड। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, देखिए ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड। अगला है प्यारे बच्चों डायरेक्ट, द प्रिंसिपल सेड टू मुकेश कामा इन्वर्टेड कामा में कांग्रेचुलेशन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड मुकेश ऑन हिज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन। और अंतिम है प्यारे बच्चों डायरेक्ट, आई सेड टू ओलिवर कामा इन्वर्टेड कामा में हैप्पी क्रिसमस। तो आइए इसको देखते हैं डायरेक्ट, आई विश्ड ओलिवर ए हैप्पी क्रिसमस। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच नाइस।